हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल्स के बारे में। और ये जो सीक्वेंस और ये जो प्ले लिस्ट मैंने बनाया है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल्स, तो इनमें एक वीडियो में मैं एक एक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करूँगी, तो आपको ईजी होगा समझने के लिए और बोर भी नहीं होगा आप वीडियो में। और मैं इस वीडियो में ट्राई करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। So before that I want to say that the physical properties of minerals का इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों स्टडी करें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल। तो यू नो दैट जियोलॉजी में मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं मिनरल्स और रॉक के बारे में, ठीक है। सो फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनरल्स और सेपरेट वन मिनरल फ्रॉम अदर्स बाय द डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज वी शुड बी नो द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मिनरल्स, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे हैबिट, देन स्टेट ऑफ एग्रीगेशन, लस्टर, कलर, चैटोयंसी, लैब्राडोरेंस, एस्टेरिज्म। तो दीज आर द टाइप ऑफ प्ले ऑफ कलर। तो हम लेटर स्टडी करेंगे इस सब के बारे में। देन फ्लोरोसेंस, स्ट्रीक, क्लीवेज, हार्डनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मैग्नेटिज्म। तो दीज ऑल आर बिलोंग्स टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मिनरल। तो rather than physical properties they also have optical properties, and optical properties के बारे में हम स्टडी करेंगे when we study the optical mineralogy। then first यहाँ पे मैंने कुछ डिवाइड किया हुआ है विजुअल ऑब्जर्वेशन, देन यूजिंग सम टेस्टिंग इक्विपमेंट्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ओके। सो हमें पता है कि जो भी मिनरल्स होता है तो उनमें से जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम विजुअली ऑब्जर्व कर सकते हैं और विजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हम स्टडी करने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट्स और कुछ चीज़ों की हेल्प चाहिए फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी, जैसे कि हमारा हार्डनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो थर्ड आता है मैग्नेटिज्म। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे हार्डनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मैग्नेटिज्म जो भी कहा, ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसे हम विदाउट टेस्टिंग इक्विपमेंट स्टडी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें विजुअल ऑब्जर्वेशन चाहिए फॉर द स्टडी ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। ऑल्सो स्ट्रीक बिलोंग्स टू दिस ग्रुप बिकॉज हम यूज करते हैं स्ट्रीक प्लेट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रीक ऑफ दैट मिनरल। तो बता देते हो थोड़ा। तो स्ट्रीक प्लेट क्या होता है ना, एक प्लेट होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी मिनरल का स्ट्रिक पता लगाना होता है तो उसे हम रब करते हैं उसी प्लेट के ऊपर। तो रब करने से क्या होता है ना, जो मिनरल होता है तो उसका पाउडर निकलता है। तो कलर ऑफ दैट पाउडर इज नोन एज स्ट्रिक। तो उसे हम कहते, तो बेसिकली द कलर ऑफ दैट मिनरल एंड स्ट्रिक का कलर बेसिकली डिफर होता है। And we use for identification of hardness of a mineral we use Mohs hardness scale, and for identification of specific gravity we use Jolly's balance, or it is also known as Borman balance. So remember this instrument name। एंड ये सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं आपको डिटेल्स में जब डिस्कस करूँगी एक एक प्रॉपर्टीज़, तो सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊँगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ओनली हैबिट्स के बारे में। तो हैबिट बेसिकली रेफर्स टू शेप ऑफ द क्रिस्टल और मिनरल, ओके। तो मिनरल बाहर से कैसा दिखता है तो उसका शेप को हम हैबिट कहते हैं। तो एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म और शेप ऑफ ए क्रिस्टल और मिनरल इज नोन एज हैबिट। जस्ट एग्जांपल हियर आई ड्रॉ ए डायग्राम, सॉरी। And I ask you which type of habit it is. So what you say? You said that it is a cubic habit. Yes or no? Cubic habit. That means the shape of the mineral or crystal is cube shape. That's why its habit is cubic. So habit mainly refers to the external shape of the crystal or mineral. Okay, उसका shape क्या होता है? तो here I take another example that it like this. So diagrammatically it is little bit. So what is the habit of that mineral?
तो इट इज़ अ प्रिज्मेटिक हैबिट बिकॉज इट्स शेप इज प्रिज्म like a prism. Okay, so its habit is prismatic. So from it we conclude that habit mainly refers to the shape or external crystal form of a crystal or mineral. Okay, then we know that the जो भी एक्सटर्नल फॉर्म और एक्सटर्नल शेप होता है वो एक्चुअली में होता क्या है. हमें पता है कि एक मिनरल मेनली कंसिस्ट ऑफ और मेनली कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड आयंस. तो जो भी एटम्स एंड आयंस होता है वो कंबाइन होके और आयंस होके हमारा मिनरल्स फॉर्म करते हैं और मिनरल को एक शेप देते हैं. ठीक है, तो द एक्सटर्नल फॉर्म इज द रिफ्लेक्शन और आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट. जैसे कि मतलब जो एक मिनरल का एटॉमिक अरेंजमेंट और इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट जैसा होगा तो उसका एक्सटर्नल फॉर्म वैसे ही होगा, उसका रिफ्लेक्शन होगा. जस्ट एग्जाम्पल इन केस ऑफ क्यूबिक हैबिट, तो वाई इट्स शेप इज क्यूबिक बिकॉज उसका जो एटम्स होते हैं और यूनिट सेल होते हैं तो उसका अरेंजमेंट क्यूबिकली हुआ है. सिमिलरली इट इज रोम्बिक शेप. वाई इट इज रोम्बिक शेप बिकॉज its internal atomic arrangement or its unit cell arranged like a rhomb shape. And it is a very useful mineral identification properties, and it is a diagnostic property. So diagnostic property means the property which differentiate a particular a mineral from others. Okay, or diagnostic property is very useful or helpful to identify a mineral from or differentiate a mineral or distinguish a mineral from others. Okay, तो हैबिट्स जो होता है बेसिकली हम उसे टू टाइप में स्टडी करते हैं. तो हैबिट्स ऑफ सिंगल क्रिस्टल एंड हैबिट ऑफ क्रिस्टल एग्रीगेट्स. तो सिंगल क्रिस्टल मीन्स जस्ट एग्जाम्पल आई जस्ट टेक ए एसिकुलर हैबिट मिनरल. तो एसिकुलर हैबिट मीन्स इट्स लुक लाइक ए निडल शेप मिनरल. तो हम लेटर स्टडी करेंगे इस डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिट्स के बारे में. तो आपको एक बस एग्जांपल दे रहा हूँ. तो एसिकुलर मैंने एक एसिकुलर हैबिट मिनरल लिया, दैट मीन्स इट्स शेप इज निडल लाइक. जस्ट एग्जांपल नाइट्रोलाइट. तो नाइट्रोलाइट इज ए मिनरल which show acicular habit. Okay, then हैबिट्स ऑफ सिंगल क्रिस्टल में हम बस ओनली सिंगल क्रिस्टल को ही स्टडी करेंगे लाइक दिस. बट व्हेन आई कंसिडर क्रिस्टल एग्रीगेट्स, दैट मीन्स ए सिंगल टाइप ऑफ क्रिस्टल which belongs to a single mineral group. Okay, which belongs to a single mineral group arranged in their own manner. उनकी जैसे मर्जी वैसे अरेंज होंगे, उनके ऊपर डिपेंड करता है और उनके कंडीशन के ऊपर, इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे अरेंज होंगे. ठीक है, तो क्रिस्टल एग्रीगेट्स मीन्स सेम टाइप ऑफ मिनरल और सेम टाइप ऑफ क्रिस्टल्स अरेंज इन देयर ओन मैनर. उसे हम कहते हैं क्रिस्टल एग्रीगेट्स. जहाँ पे वन और मोर देन वन क्रिस्टल होंगे. ठीक है, उसे हम कहते हैं क्रिस्टल एग्रीगेट्स. तो जस्ट एग्जांपल यहाँ पे मैं दिस इज द एग्जांपल ऑफ हैबिट्स ऑफ सिंगल क्रिस्टल. तो दिस हैबिट इज नोन एज एसिकुलर हैबिट. ओके, तो व्हेन आई टेक मोर देन वन एसिकुलर हैबिट मिनरल, जस्ट एग्जांपल इट इज अ नाइट्रोलाइट मिनरल अरेंज लाइक दिस एंड अरेंज लाइक दिस. Okay, but in both the cases the habit is different. Okay, but both the cases habit is different, but both the cases the single crystal is same, that is the natrolite which have a acicular habit. Okay, every single crystal have same habit. This mineral have same habit. Sorry. Okay, this mineral have same habit and this mineral have same habit. Habit is same, but their intergrowth or manner of growth is different. In that case they are radiating from a central point, but in second case they just parallelly arranged like this. So first we study the habits of single crystal. So in habits of single crystal we will see equant habit, then tabular habit, then platy, then prismatic or columnar, bladed, acicular, capillary, filiform. Okay, so a individual or a single crystal so this type of habits. So before that I want to say that here written that A is equal to B is equal to C. So this mainly refers to, A refers to the length, B refers to the width and C refers to the height. So you can see this image and understand what is A, B, C. So A refers to basically the length, B refers to width and C refers to the height. Clear? Then so अगर आपने ये जो क्रिस्टल डायमेंशन का जो पार्ट है
ये वाला पार्ट अगर आपने बस इतना ही याद रख लिया तो आप इजीली बता सकते हो कौन सा हैबिट का शेप कैसा है और उसे डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट वी स्टडी द हैबिट्स ऑफ सिंगल क्रिस्टल. So in habits of single crystal, we will see equant habit, then tabular habit, then platy, then prismatic or columnar, bladed, acicular, capillary, filiform. Okay, so a individual or a single crystal, so this type of habits. So before that, I want to say that here written that A is equal to B is equal to C. So this mainly refers to A refers to the length, B refers to the width, and C refers to the height. So you can see this image and understand what is A, B, C. So A refers to basically the length, B refers to width, and C refers to the height. Clear? Then so अगर आपने ये जो क्रिस्टल डायमेंशन का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अगर आपने बस इतना ही याद रख लिया तो आप इजीली बता सकते हो कौन सा हैबिट का शेप कैसा है और उसे डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। So first we study the habits of single crystal. So in habits of single crystal, we will see equant habit, then tabular habit, then platy, then prismatic or columnar, bladed, acicular, capillary, filiform. Okay, so a individual or a single crystal, so this type of habits. So before that, I want to say that here written that A is equal to B is equal to C. So this mainly refers to A refers to the length, B refers to the width, and C refers to the height. So you can see this image and understand what is A, B, C. So A refers to basically the length, B refers to width, and C refers to the height. Clear? Then so अगर आपने ये जो क्रिस्टल डायमेंशन का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अगर आपने बस इतना ही याद रख लिया तो आप इजीली बता सकते हो कौन सा हैबिट का शेप कैसा है और उसे डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। So that's why C is very thinner in case of tabular than the equant habit. Okay. Then third is the platy habit. So in case of platy, the crystal dimension is that first C is very thin. So obviously because I already told that from top to bottom, the height or C is decrease and the width will increase from top to bottom. That means equant to platy. Clear? Then when we go to platy, then in that case the width is very larger than the height because height is decrease and width is increase and the length is similar to B. Okay, so you have to remember the dimension and in diagram you can see that
it has a very thin height. Platy has a very thin height as comparable to tabular and equant. Clear na? Then we move from left to right. So in left to right, I already told that what happens. Left to right, the C decrease and the length will increase. Okay. So from left to right, our first habit is equant, to which I already discussed. Then a prismatic habit. So basically from this diagram you can see here prismatic habit. In case of prismatic habit, the C is decreased or C is thinner than equant, and the length or A is larger than equant. So what is the dimension of its? So the dimension of prismatic habit is basically A is larger than B, and B is equal to C. Okay, so A is larger than B and B is equal to C. This is the dimension. So prismatic or columnar, they're same or different? That is the question. Prismatic or columnar, same or different? So basically their crystal dimension is same, but when I consider the shape, they are slightly different from each other. They look like this. Prismatic, basically they have elongated faces, which are like this, which are parallel to a common axis. This is a zone axis. We can say that. You know what is zone axis in crystallography. Okay, but in case of columnar, it looks like a cylinder. According to me, it's look like a cylinder. So prismatic, that means a prism like shape. You know na what is prism when you study the crystal form. In that case, you know that prism is a closed form. What is the shape of prism? You know na. So prismatic habit look like the prism like shape. Okay, but columnar, they look like a column. Okay, like this, cylinder like. That's the different, but the crystal dimension is same. Then comes bladed हम लास्ट में देखेंगे because it is the intermediate habit. Then comes acicular. हम systematic जाएंगे. तो acicular में आता है हमारा basically the height decrease. So you see that the height or the C of the C is very thinner than prismatic or equant. Yes or no? C is very thinner. Okay, so what is the dimension in case of acicular? In case of acicular, the dimension is basically A is very larger than B. So in the diagram you can it is not shown, but particularly A is very larger because length increase from left to right. I already told that. Okay, and C is decrease. So in case of acicular, the A is very larger than B, and B is equal to C. C is the height which is decreased. Okay, so in case of capillary form, then comes capillary. So in case of capillary form, actually the A is very larger than B. Also A is very larger than B, and B is equal, that is similar to acicular. Okay, capillary and acicular, they approximately same habit, but acicular is thicker than capillary, or capillary is thinner than acicular. You can say that. Okay, so it is thin, okay, and it is thick. Acicular is thick. Similarly, so what is the difference between prismatic and acicular? So acicular is thin. So when I compare between prismatic and acicular is thin, but prismatic is thick. Clear na? So you have to remember that from left to right हमारा हाइट डिक्रीज हो रहा है और सी डिक्रीज हो रहा है एंड लेंथ बढ़ रहा है. ओके, एंड अब जो बी है और जो विड्थ है वो अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है हमारा किसके साथ, हाइट के साथ. यहाँ पे देख कई जगह पे लिखा है ना बी इज इक्वल टू सी. ओके, बी इज इक्वल टू सी, कई जगह पे बी सेम रहता है हमारा हाइट के साथ. सिमिलरली इन केस ऑफ if we move from top to bottom, in that case हमारा width increase हो रहा है and height decrease हो रहा है, similar to left to right. when we move left to right, okay, height decrease हो रहा है, both the case height decrease हो रहा है, but left to right हमारा length increase हो रहा है and top to bottom हमारा width increase हो रहा है. ठीक है,
So then comes bladed, the last habit of single crystal. The bladed, in case of bladed, the crystal dimension is A is greater than B and B is greater than C. So you can see here A is greater than B and B is greater than C. Okay, so so it's all about the habit, and you have, if we remember the crystal dimension and that diagram, then you can easily describe the what are the habit it is. So equant, so in case of equant, it has a equidimensional habit, which is like a cube or sphere. The tablet, this is table like or tablet like structure. You can see that is a tablet or discrete like structure. Okay, so it's a platy means seat like platy habit na, that is seat like structure. You can see here this is seat like structure. There's no cleavage basically. Platy minerals, which are platy mineral, talc, muscovite, the platy minerals plate like. Okay, so plate or seat like structure. Then comes prismatic columnar. The prismatic column or columnar, I draw a diagram, they look like this. Then and what are the example, I will say next slide. Then comes acicular. The acicular mainly they are look like needle. I already told that acicular means they look like needle or their shape is like needle. And capillary or filium जो last में जो कहा था hair like, their habit are mainly hair like, or sometimes they are called that thread like habit. Thread means जो सुई होता है ना, सुई, thread like habit. Okay, सॉरी, जो धागा होता है धागा के तरह जो हैबिट होता है उससे हम कहते थ्रेड लाइक हैबिट. ओके, नीडल लाइक तो एसिकुलर है हमारा. ठीक है. देन ब्लेडेड मीन्स द ब्लेड लाइक और नाइफ लाइक हैबिट. तो यू हैव टू रिमेंबर द डिस्क्रिप्शन, देन क्रिस्टल डायमेंशन, देन दिस डायग्राम. तो इट्स ऑल अबाउट द सिंगल क्रिस्टल हैबिट. Then comes aggregative crystal habit. Before that, see the diagram here and some examples are equant habit. The equant habit, you know what is equant habit. Then they are the example garnet, spinel, fluorite. This is the also pyrite. This is the example of pyrite. So you can see here it's so a cubic like structure. You know A is equal to B is equal to C. Then acicular. So acicular, I already told that needle like. So you can see here needle like. You see single crystal here because I saw a crystal aggregates diagram of crystal aggregates. So you have to consider only single crystal because we read the habit of single crystal na. So you see a single crystal look like a needle, that's why its habit is acicular habit. Then comes filiform or capillary. So this is known as filiform or capillary means hair like. So hair like means I already hair like. Look how much thin. This is thinner than the acicular na. The filiform is thinner than acicular. So how much thin this is? Okay, thread like or hair like projection. They are the example serpentine, millerite. This is the millerite. This is the example of millerite. Okay, this is the example of हमारा natrolite, actinolite. Then prismatic habit. So in prismatic habit mainly belongs to pyroxene and amphibole group of minerals. Okay, then also apatite and calcite. So prismatic habit. So here in the picture you can see that I told that in prismatic habit there are some elongated faces which parallel to a common axis. Okay, so here you can see that it's so a prism like shape, just like this. Okay, it's so a prism like shape. Sorry. It's so a prism like shape like this. Okay, so मैंने कहा था भी कॉलमनर और प्रिज्म में कुछ डिफरेंस है, तो आप अगर जब पिक्चर देखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा. तो ये हमारा था प्रिज्मेटिक हैबिट का पिक्चर. तो नेक्स्ट में आएगा हमारा कॉलमनर हैबिट. तो हियर यू कैन सी दैट दिस इज ए कॉलमनर हैबिट. तो व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन देम, मे बी यू कैन अंडरस्टैंड इट. तो in columnar habit it's they both are parallel to a common axis, but in columnar habit the faces are like different, like a cylinder, just like this. Okay, but in prismatic habit you can see some elongated faces which parallel to elongated faces like this which parallel to a common axis. Okay, so that is the difference in between them. Then the prismatic habit looks like a prism and the columnar habit looks like a column. Okay, so the common example of columnar habit is basically tourmaline. So you have to remember the common example, and also rubellite. So rubellite is a gem variety of tourmaline.
you have to remember it, very important thing. Then tabular habit. So tabular habit, from this picture you can see it's so a tablet like shape, yes or no, tablet like shape. So you know what is the critical dimension. Then Barite is the commonest example for tabular habit. Then Platy habit. So Platy habit, it is a crystal aggregates, because there are more number of Platy minerals are Platy habits having minerals are present. Okay, the gypsum wollastonite is a common example for Platy habit. Then comes bladed habit. So bladed habit basically so kyanite, and it is the finest example for the bladed habit. So here you can see in the diagram, they are the bladed minerals. The blue color minerals are basically bladed minerals. Okay, सो मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम रखा है जिससे आप इजीली समझ सकते हो द डिफरेंस इन बिटवीन टैबुलर, प्रिज्मेटिक एंड एसिकुलर. सो फर्स्ट हम देखेंगे एसिकुलर और प्रिज्मेटिक को. तो हमें पता है कि एसिकुलर और प्रिज्मेटिक बेसिकली बिलोंग्स करते हैं हमारा जो लेफ्ट टू राइट जो सीक्वेंस था, जैसे कि इक्वांट, प्रिज्मेटिक, एसिकुलर, फिलिफॉर्म, वहाँ पे बिलोंग करता है. ठीक है, सो वी नो दैट इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारा लेंथ इंक्रीज हो रहा था एंड हाइट डिक्रीज हो रहा था, जैसे कि सी डिक्रीज हो रहा था. ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज द ए and A of prismatic or length of prismatic, and this is the length of acicular habit. Okay, length of acicular habit. So which is larger? The length of acicular is larger, yes or no? And this is the height of or the C of prismatic, and this is the C of acicular. So here you can see that the C is very thicker than, or the height is very thicker in prismatic and very thinner in acicular. So we can say that prismatic mineral or the prismatic habit is thicker than acicular habit, or the acicular habit is thinner than prismatic habit. Similarly, you can say that the acicular habit is thicker than filiform or capillary habit, and the capillary and filiform habit is thinner than एसिकुलर हैबिट. तो आपको बस क्रिस्टल डायमेंशन को याद करना है, और जो टेबल मैंने कहा था, जिस टेबल में मैंने जो डायग्रामेटिकली समझाया था, उस टेबल को याद करना है. ठीक है, तो आप इजीली हैबिट को डिस्क्राइब कर सकते हो और इजीली आप उसको याद भी कर सकते हो. ठीक है, देन टैबुलर. तो हियर यू सी दैट so in tabular habit the height is, this is the height or C, and this is B. Okay, so you know that in tabular A is equal to B and B is greater than C. Here B is greater than C, yes or no? So when I consider Platy, then Platy you can see the C is very thin than tabular. तो सिमिलरली जैसे कि हमने प्रिज्मेटिक में कहा कि प्रिज्मेटिक हैबिट इज थिकर देन एसिकुलर, तो यू कैन से दैट tabular habit is thicker than platy habit. The difference between tabular and platy is the tabular habit is thicker and platy is thinner. सो इस वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे. तो आज हमने डिस्कस किया हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल क्रिस्टल्स. तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हैबिट्स ऑफ क्रिस्टल एग्रीगेट्स, बिकॉज ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुका है वीडियो, शायद 30 मिनट का वीडियो है, मुझे पता नहीं कितने का है. तो आप अगर और ज़्यादा लेंदी होगा तो आप देखोगे ही नहीं, मुझे पता है अच्छी तरह से. सो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट्स हो या फिर कुछ भी कोई भी पार्ट अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और प्लीज़ मुझे फीडबैक दो, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं कैसे वीडियो बना रहा हूँ और आप समझ पा रहे हो या नहीं, मुझे ही पता नहीं. तो अगर आप फीडबैक दोगे तो मैं ट्राई करूँगी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ट्राई करूँगी. सो stay safe in home and thank you.